Assalamu alaikum, dear students. Today we will start week number 5 and lecture number 9 and 10 of Introduction to Marketing. In this week, we will discuss how to develop strategies for growth and downsizing. For this, first of all, we will discuss product and market expansion grid. So students, before we move to the product and market expansion grid, let's have an overview of BCG matrix, where we used to develop business portfolio, and after that we used a matrix to analyze business portfolio. So basically क्या काम हम करते होते थे बीसीजी मैट्रिक्स में कि हम लोग जो करंट पोर्टफोलियो होता था कंपनी का, उस करंट पोर्टफोलियो को हम मैट्रिक्स के जरिए एनालाइज करते थे. उसमें हमें ये फायदा मिलता था कि जो हमारा करंट बिजनेस है, ये जो करंट प्रोडक्ट्स हैं या बिजनेसेस हैं, या करंट प्रोडक्ट या बिजनेसेस के साथ हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, करंट एसबीयूज जो हैं उनके बारे में तो हमें पता चल जाता था कि कौन सा एसबीयू हमें फायदा दे रहा है और कौन सा एसबीयू हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोगों ने क्या डिसीजन लेना है, फ्यूचर में कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे काम आएंगी, वो हमें हेल्प बीसीजी मैट्रिक्स से नहीं मिलती थी. सो फॉर दिस व्हाट डू वी हैव विद अस? For this, we have another matrix which is called product or market expansion grid. So in this lecture or in this week, we will try to understand what is product market expansion grid. So first of all, let's have an idea of the group of this grid. Let's try to understand what is this. In this grid we have x-axis and we have y-axis. In y-axis we have market and in x-axis we have products. चूंकि ये जो मैट्रिक्स है या ये जो ग्रिड है ये टोटली आपकी मार्केट और प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो वाई एक्सिस पे हम लोग डाल देंगे मार्केट और एक्स एक्सिस पे डालेंगे हम प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पे आ जाएंगी न्यू प्रोडक्ट और यहां पे आ जाएगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम लोग कहते होते हैं करंट प्रोडक्ट्स. यहां पे हम आ जाएंगे न्यू मार्केट्स एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, और यहाँ पे हम आ जाएंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट. एग्जिस्टिंग से मुराद जो करंटली चल रही है. ठीक है, सो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं और कैसे इसको समझते हैं. इसके तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस ग्रिड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, जब हम ग्रिड की बात करते हैं तो अगर कंपनी जो है एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है
अगर कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करती है जिसमें कंपनी ये डिसाइड करेगी कि फ्यूचर में उसने नई प्रोडक्ट की तरफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर सर्व करना है, तो वो कहलाएगी मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन बिफोर वी गो टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्रिड, लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस ग्रिड। ये जो ग्रिड है स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को क्या फायदा देगा? ये ग्रिड हम लोगों को नंबर 1 एक तो फायदा इससे ये हमें मिलेगा कि हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि आखिर हम लोग क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही पे डील करें, नंबर 1, क्या हम नई मार्केट्स में चले जाएं, क्या हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में डील करें, क्या हम लोग नई प्रोडक्ट की तरफ जाएं, हम एग्जिस्टिंग मार्केट को सर्व करें या हम नई मार्केट में चले जाएं। सो हम लोगों को फ्यूचर आइडिया मिल रहा है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करते हुए बताया था कि जो बीसीजी मैट्रिक्स था उससे हमें फ्यूचर डायरेक्शंस नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर डायरेक्शंस भी मिल रही हैं कि आखिर अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नई मार्केट में जाएं, तो अगर हम लोग नई मार्केट में जाना चाहते हैं तो क्या नई मार्केट में हम लोग पुरानी प्रोडक्ट के साथ ही जाएंगे या हम लोग नई प्रोडक्ट के साथ जाएंगे? नहीं, हम लोग जनाब एग्जिस्टिंग मार्केट में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग मार्केट में या करंट मार्केट में ही रह के उन्हीं उस करंट मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, तो क्या हम उसी प्रोडक्ट को लेकर सर्व करेंगे जो हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, या हमें नई मार्केट के लिए या करंट मार्केट के लिए हमें नई प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी? सो ये तो 4 स्ट्रेटेजीज हैं और इन 4 स्ट्रेटेजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बताया था। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जो स्ट्रेटेजी, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है जी, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी में आपकी मार्केट वो जो है वो भी एग्जिस्टिंग होगी, यानी कि करंट मार्केट है, और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी करंट है। इसको हम लोग कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन से मुराद ये होता है कि हम जिस मार्केट को सर्व कर रहे हैं हम उसी मार्केट को सर्व करते जाएंगे, उसी मार्केट को हम लोग सर्व करते जाएंगे, और हम अपनी प्रोडक्ट में भी किसी किस्म के चेंजेस नहीं लेके आएंगे, और हम अपनी मार्केट जो है उसको भी एक्सपेंड नहीं करेंगे। इसे हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। खासतौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स जहां पे मार्केट ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं मार्केट में नीड बहुत ज्यादा होती है उस प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट हम लोग बहुत ज्यादा तादाद में बना के मार्केट में से जो है वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करते जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब हम अपनी प्रोडक्ट भी चेंज नहीं कर रहे, मार्केट भी चेंज नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इस एग्जिस्टिंग मार्केट में दे रहे हैं, तो ये हमारी कहलाएगी मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट, ठीक है, इसको डिटेल में आके जाके हम दोबारा पढ़ेंगे रीजंस कौन कौन सी होती हैं। तो उसके बाद अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इनके ये होते क्या है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि मार्केट तो हमारी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके लिए हम कोई नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, मार्केट तो हमारी सेम है, लेकिन सेम मार्केट में हम एक नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे सैमसंग, मार्केट उसकी सेम है, लेकिन सैमसंग के साथ मोबाइल के साथ उन्होंने एक टैब भी लॉन्च कर दिया, इस जैसे कि एप्पल जो है उनके मैक्स तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी 2007 में जो कि आईफोन के नाम से थी। फिर कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने आई वॉचेस लॉन्च कर दिया, आईपैड्स लॉन्च कर दिए, आईपॉड्स लॉन्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट आपकी सेम है, लेकिन उसी सेम मार्केट को आप नई नई प्रोडक्ट्स भी दे रहे हो। ठीक है, इसकी और एग्जांपल्स भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये होते क्या है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा कि अब आपकी एक और पॉलिसी है जो कि इन दोनों पॉलिसी से अलग है, जिसमें आप कोशिश करते हो कि आप किसी नई मार्केट में जाते हो, आप किसी नई मार्केट में जाते हो, और जो नई मार्केट होती है उसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देते हो। यानी कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और वो वही प्रोडक्ट एक मार्केट से निकल के किसी दूसरी मार्केट को भी देना शुरू कर देगी, और किसी और मार्केट को भी देना शुरू कर देगी, नए नए जियोग्राफी को
एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। यानी कि इसमें डेवलप मार्केट हो रही है, प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो रही, इसमें आपकी मार्केट डेवलप हो रही है। जब हम मार्केट डेवलप की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारी एक ब्रांच इस्लामाबाद में है और अब हम एक ब्रांच रावलपिंडी में भी ओपन कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमने नई मार्केट को अपनी सेम वही प्रोडक्ट जो हम लोग बना रहे हैं वही प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट। इसी तरीके से अगर एक और ब्रांच हम लोग गुजरखान में बना रहे हैं, एक और ब्रांच हम लोग जेहला में बना रहे हैं, एक और ब्रांच हम लोग वजीराबाद में बना रहे हैं, एक और ब्रांच हम लोग गुजरावाला में बना रहे हैं, एक और ब्रांच हम लाहौर में बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वक्त गुजारने के साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, अपनी ब्रांचेस ज्यादा कर रहे हैं, मार्केट को तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं आ रही। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जब हम नई मार्केट को देंगे वो कहलाएगी हमारी मार्केट डेवलपमेंट। इसके मजीद एग्जांपल्स भी थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी जो मजीद एग्जांपल्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चौथे नंबर पे क्या चीज आएगी कि जब आपकी मार्केट भी नहीं है और उसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी नहीं है, यानी कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे थे आप वो प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे, आपने प्रोडक्ट भी नहीं ले ली, और उसके साथ जब प्रोडक्ट नहीं दे दी तो जाहिर है नई जो प्रोडक्ट होगी वो डिफरेंट प्रोडक्ट होगी, तो वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट होगी उसके लिए आपकी मार्केट जो है वो भी सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, बल्कि डिफरेंट मार्केट है। इसको हम लोग कहते होते हैं मार्केट, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम लोग चले जाएंगे, हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं और मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, ये जितनी भी चार के चार चीजें हैं, ये चार के चार हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, या ये जो स्ट्रेटेजीज कंपनीज जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं, इनको अभी हम लोग जरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जी। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास चार स्ट्रेटेजीज आ सकती हैं। नंबर 1 मार्केट पेनिट्रेशन, नंबर 2 मार्केट डेवलपमेंट, नंबर 3 प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नंबर 4 डाइवर्सिफिकेशन। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले बताया भी था कि मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है जो आपने डेवलप कर रखी है, और आपके पास एक मार्केट भी मौजूद है जिसको आप अपनी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप करंट मार्केट को करंट प्रोडक्ट सर्व कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो चांसेस ऑफ रिस्क है वो जरा कम है, यानी कि लो रिस्क है। ठीक है जी, और ये हम लोग क्यों प्रोडक्ट अडॉप्ट करते हैं, इसकी एक रीजन जो है वो ये होती है, इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि हम अपने कंपेटिटर्स जो होंगे उनको आउट ऑफ द मार्केट कर लें, यानी कि हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अच्छी बनाएं, हम अपनी प्रमोशनल कैंपेन्स अच्छी चलाएं। ठीक है, हम लोग अपने स्टूडेंट्स अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज और प्रमोशनल कैंपेन्स के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें ताकि कस्टमर्स हमारी ही प्रोडक्ट्स खरीदते जाएं, ताकि ऐसा ऐसा करके हम अपने जो कस्टमर्स होंगे, सॉरी कंपेटिटर्स होंगे, उनको मार्केट से निकाल दें। ठीक है, और हम खुद मार्केट लीडर बन के बैठ जाए। दिस स्ट्रेटेजी क्रिएट्स ग्रोथ बाय फोकसिंग और इंट्रोड्यूसिंग न्यू करंट प्रोडक्ट टू करंट मार्केट। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे वर्क करते हुए बताया था कि ऐसी मार्केट जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो, तो आप करंट मार्केट अवेलेबिलिटी रखते हो, एक्सेसिबल अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हो, मार्केट के अंदर लोगों के लिए काबिल रसाई है वो आपकी प्रोडक्ट तक, और आपकी प्रोडक्ट लोगों के लिए काबिल रसाई हो, आपके स्टोर्स नजदीक हो, प्रमोशनल कैंपेन्स अच्छी हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका कमाल का हो। ऐसी सिचुएशन में चूंकि आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल ज्यादा होगी, तो इस सिचुएशन में आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो कस्टमर्स एक्सेप्ट करेंगे
और इसको हम लोग कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, कि आप मार्केट में घुस जाते हो। पेनिट्रेट करने से मुराद होता है घुस जाना किसी चीज के अंदर, सरायत कर जाना, जज्ब होकर रह जाना। तो मार्केट के अंदर जब भी जाएंगे तो हमें आप ही की प्रोडक्ट नजर आएगी, इसे हम कहते हैं पेनिट्रेट कर चुकी होती है। नंबर 2, एक और इसका फायदा, इंक्रीजिंग और ग्रोइंग द मार्केट शेयर ऑफ करंट प्रोडक्ट विद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड इंक्रीज इन सेल्स एफर्ट्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब हमारी करंट मार्केट है और करंट प्रोडक्ट है, तो उसी प्रोडक्ट को सेल करना हम लोगों ने, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एग्रेसिव प्राइसिंग रखें हम लोग, उसके साथ साथ प्रमोशनल कैंपेन्स अच्छी चलाएं, एडवर्टीजमेंट बार बार अखबार दें, टेलीविजन के ऊपर और अखबार के ऊपर, या जो भी हमारे पास मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स मौजूद हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। और यूटिलाइज करने के बाद हम अपनी सेल्स की जो एफर्ट्स होंगी, जो मार्केटिंग की टीम है, उसको हम लोग जरा एक्टिव करें, और उसके साथ फिर हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन में कामयाब हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे, सिक्योरिंग डोमिनेंस ऑफ ग्रोथ मार्केट बाय आइडेंटिफाइंग द मार्केट ऑफर्स द बेस्ट प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग मार्केट की जो ग्रोथ होती है उसको डोमिनेट कर लें। डोमिनेट से मुराद ये है कि हमारे शेयर सबसे ज्यादा हो जाएं। हमने पिछले वीक में पढ़ा था कि मार्केट लीडर कौन होता है और मार्केट शेयर्स क्या चीज होती है। तो अगर आपके शेयर सबसे ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब है आपने पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रखा है और आप जो है वो मार्केट लीडर हैं। तो ये सब कुछ कब होगा, ये सब कुछ तब होगा जब आप जब नंबर 1 आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अच्छी हो, नंबर 2 आपकी प्रमोशनल कैंपेन्स अच्छी हो, आपकी एडवर्टीजमेंट अच्छी हो, ठीक है, और आपकी जो सेल्स एफर्ट्स हैं वो रिलेटिवली ज्यादा हो, ठीक है। और अब आखिर में क्या पॉइंट आएगा, आखिरी पॉइंट ये है कि इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर थ्रू स्पेशल ऑफर्स एंड लॉयल्टी स्कीम्स। फिर ये होता है कि वो लोग जो हमारी प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर रहे होते हैं और बार बार परचेज कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या उनको जब हम ऑफर करें तो हम लोग कुछ उनको स्पेशल ऑफर्स करें, ठीक है। अपने अच्छे कस्टमर्स को हम लोग स्पेशल ऑफर्स करें और हम लोग कुछ ना कुछ लॉयल्टी स्कीम्स जो हैं वो भी उनको दें। लॉयल्टी स्कीम से मुराद ये है कि जो हमारे 10 साल पहले के कस्टमर्स हैं, या 2 साल पहले के कस्टमर्स हैं, या 3 साल से जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को हम कुछ स्पेशल किस्म की ऑफर्स करें, ताकि वो तो हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें ही, लेकिन हमारी अच्छी इस लॉयल्टी स्कीम्स की वजह से दूसरे लोग जो हमारे लॉयल अभी नहीं है वो भी हमारे लॉयल हो जाए, ताकि उनको भी ये लॉयल्टी स्कीम्स या बेनिफिट्स मिल सके। और दूसरे नंबर पे एक और फायदा इसका ये होगा कि दूसरे जो कस्टमर्स होंगे जो भी लॉयल नहीं है हमारे, उनको जब पता चलेगा कि हमारे यहाँ स्कीम्स जो है वो प्लान्स बड़े अच्छे हैं और लॉयल कस्टमर्स जो है उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो भी कन्विंस होकर हमारी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग, पहली स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने पढ़नी है वो थी मार्केट पेनिट्रेशन। और मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर होता क्या है कि हमारी मार्केट जो प्रोडक्ट होती है वो भी करंट होती है, और हमारी जो मार्केट होती है वो भी करंट होती है। एग्जिस्टिंग मार्केट को, प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर विदाउट एनी चेंज, ना तो हम किसी मार्केट के अंदर चेंज करते हैं और ना ही हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की तब्दीली या चेंज वगैरह लेके आते हैं, और हम एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही ऑफर कर रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। तो जब मार्केट पेनिट्रेशन कर लिया तो हमारे पास जो अगली स्लाइड आती है उसमें आएगा हमारे पास दूसरी स्ट्रेटेजी, और दूसरी स्ट्रेटेजी जो है वो है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट में होता यह है कि हमारी जो मार्केट है वो नहीं होती है और हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो एग्जिस्टिंग होती है। यानी कि जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं वही प्रोडक्ट होगी, लेकिन हमारी जो मार्केट होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नजर आ भी रहा होगा कि इसमें कम रिस्क होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारा ये टाइम खत्म हो रहा है इस सेशन का, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग मार्केट डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं।